नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। सियासत में नजरिया बहुत मायने रखता है। हाल फिलहाल में सनातन पर INDIA गठबंधन की अहम सहयोगी DMK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के नजरिए से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर डाली। उदयनिधि की सोच यहीं पर नहीं थमी। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना ऐसी चीजें हैं जिनका विरोध नहीं, उनका समूल नाश करना जरूरी होता है। और सनातन भी कुछ उसी तरह का है। यानी उनकी भाषा में कहें तो सनातन का विरोध मत कीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए। सनातन के विरोध में आवाज बुलंद हुई तो सनातन के हितैषियों ने जोरदार पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदयगिरी के बयान पर DMK से लेकर INDIA गठबंधन तक को घेरा। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए INDIA गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। अमित मालवीय ने तो इसे हिंदुओं के नरसंहार से जोड़ दिया। साधु संतों से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं और सहयोगियों ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले कि सनातन का अपमान ही इंडिया गठबंधन में सम्मान की बात है। उदयनिधि पर हमला हुआ तो उन्होंने ट्विटर के जरिए विरोधियों को जवाब दिया। उदयनिधि ने अभी भी अपने बयान पर कायम है। उदयनिधि ने जवाबी ट्वीट में लिखा, समतावादी समाज के लिए लड़ते रहेंगे, भगवा धमकियों से डरते नहीं है। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी ऐतराज जताया है, तो दूसरी तरफ कार्ति चिदंबरम ने इस मुद्दे पर उदयनिधि का बचाव किया। इन सब के बीच दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। सवाल ये उठता है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कहां से आया। सवाल ये भी है कि सनातन पर चोट से 2024 में वोट वाला एजेंडा तो नहीं साधा जा रहा है। क्या है इस मसले पर हमारे पैनलिस्ट की राय, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन देखिए यह खास रिपोर्ट। வேண்டும் எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है, उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं सनातन को बंद खत्म करने का। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। क्या NDA अलायंस उनके बयान से सहमत है? इसका जवाब NDA अलायंस के लोगों को देना चाहिए। सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। बोल DMK के उदयनिधि स्टालिन के जरूर है, परंतु ये सोच इंडिया अलायंस की है। जो सनातन को नष्ट करने की बात करता है वह स्वयं नष्ट होता है। समस्त धर्माचार्यों से निवेदन करूंगा, समस्त सनातन हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति का पुतला फूंक के विरोध करें। इन सब का INDIA UPA का जो कोalition है, इनमें जो डायनेस है
इनका एक तरह से कॉमन रवैया है कि हिंदू लोग फेथ को, सनातन धर्म को इंसल्ट करते रहिए। प्राचीन धर्म है, जो सूर्य जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। ये किसी व्यक्ति के कहने से या समाज के कहने से ना कभी नष्ट हुआ है और ना आगे होगा। मुझे लगता है कि इन दिनों सनातन के, हिंदू के खिलाफ बोलने की एक फैशन चल पड़ी। तो देखिए, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सम्मान क्या किया जा रहा है, एक ये बड़ा सवाल यहां से उठ रहा है। और इस वक्त इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे, ये कैसा बयान है? क्या सनातन धर्म का समूल मिटा देना, इस बयान से आईएनडीआईए गठबंधन अपना समर्थन करता है? नहीं, देखिए, पहली चीज, इसमें आईएनडीए इन्वॉल्व नहीं है, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है। पहली चीज, ये ऐसा थोड़ी ना है कि कोई रेजोल्यूशन पास किया गया हो जिसके अंदर सभी दल डीएमके आपके गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? व्यक्तिगत बयान है। विवेक जी, डीएमके आपके गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? देखिए, बिल्कुल डीएमके उदयनिधि स्टालिन का हिस्सा है। हम डीएमके के नेता हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, अब आप सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए तो मैं जस्टिफाई भी करूंगा उनको। तो पहली चीज, ये आईएनडीए का बयान नहीं है, ये गठबंधन का बयान नहीं है, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत बयान है। अब इस व्यक्तिगत बयान को मैं व्यक्तिगत लेवल पे कहूंगा कि ये कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और गए। अगर आप तमिलनाडु की हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे, राजनीतिक हिस्ट्री को, तो पेरियर यहां के महानायक हुए हैं। और पेरियर स्वामी और अंबेडकर दलित मूवमेंट के दो महानायक हुए हैं, दोनों में मित्रता थी। और पेरियर तो लेफ्ट की जो राजनीति थी उसकी इज्जत भी बहुत करते थे, कम्युनिस्ट देशों में भी गए थे अपने जमाने में। तो वहां की राजनीति में दलित उत्पीड़न से पीड़ित होकर के दलितों और बैकवर्डों ने फॉरवर्डों के खिलाफ एक रेवोल्यूशन किया, सत्ता परिवर्तन हुआ और द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम जैसे आप कह रहे हैं, डीएमके और अन्य पार्टियां भी हैं, तो द्रविड़ पार्टियों का उदय हुआ जो भारत के मूल निवासी हैं। तो उनको हिंदुओं से समस्या नहीं, सनातन धर्म उन्होंने जो यूज किया है वो उन्होंने गलती से यूज किया है। लेकिन वो तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं, अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। व्यवस्था है विवेक जी, वो तो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। वो कहना ये चाहते हैं, भाई मैं बता देता हूं वो कहना क्या चाहते हैं। वो ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। मंदिरों में जो विवेक जी सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं, वो बनेगा वो उसके खिलाफ है। विवेक जी सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं। सनातन धर्म में कुरीतियां हैं, सनातन धर्म में कुरीतियां भी हैं, तो क्या हम उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं, उसके खिलाफ ना बोलें? क्या यहां दिल्ली शहर के अंदर मंदिर के अंदर पूजा करने का अधिकार, पुजारी बनने का अधिकार एक दलित को आप देंगे? वो सिर्फ एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति के लिए क्यों आरक्षण है? इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? विवेक जी, मुझे लगता है आपने बयान पूरा नहीं सुना होगा। मैं हिंदी रूपांतरण आपको फिर से बता देता हूं। बयान सुना है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है जी। और वो बाद में ट्वीट भी कर रहे हैं अपने इस बयान के पक्ष में ही। अगर गलती एक बार होती है ना विवेक जी, गलती तो एक बार होती है। मान लीजिए जुबान फिसलेगी तो एक बार फिसलेगी, ट्वीट करके नहीं, गलती क्यों? वो जब सनातन की बात कर रहे हैं तो वो सनातन जो ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में विश्वास करता है, सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं वो बार-बार, और आप उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। इसे हम आईएनडीआई गठबंधन की सोच माने, इसलिए क्योंकि नहीं, बिल्कुल आईएनडीए की सोच नहीं है। लेकिन आईएनडीए की सोच ये नजर आ रहे हैं कि दलित उत्पीड़न ना हो, दलित और बैकवर्डों को उनका राइट दिया जाए। ये विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो इस बयान का खंडन तक नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म पर सीधा वो हमला बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन किया। उस राज्य के अंदर, जिस राज्य से वो आते हैं, वहां पे द्रविड़ों का एक आंदोलन हुआ जो सफल हुआ। द्रविड़ पार्टियां ही सत्ता में आती हैं। और राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राकेश सिन्हा जी। सीपीआई भी बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी यहां पर बचाव करते नजर आ रहे हैं। जी
राकेश जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं फिलहाल प्रोफेसर संगीत रागी का इस पर जवाब लेता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, स्टालिन के बयान का यहां पर सीपीआई भी समर्थन करती हुई एक तरह से नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने कई मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है और एक समय उन्होंने टिप्पणी की भी कि भाई आपकी टिप्पणी ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि आपके बयान ने पूरे देश में आग लगा दिया है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि स्टालिन के बयान को उसी संदर्भ में स्वतः संज्ञान लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, इस देश में हिंदू समाज को, हिंदू समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसकी आड़ में पूरे हिंदू धर्म को गाली देने का एक प्रचलन चल पड़ा है और यही सेकुलरिज्म की कसौटी बन गई है। यहाँ पर यदि सवाल किया जाए कि क्या यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार से इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद बुराइयों के बारे में बात करके और कहे कि उसे हम डेंगू समझते हैं, उसे हम कोविड समझते हैं, उसे हम मलेरिया का कीटाणु समझते हैं और उसका सर्वनाश आवश्यक है, तो क्या इस देश में इसी प्रकार का विमर्श रहता है या उथल पुथल मच जाती? मैं जानना चाहूंगा इस देश को लेकर। तीसरी बात, ये कहना कि ये वो सिर्फ व्यक्तिगत उनकी राय है, ऐसा मैं नहीं मानता। वो एक प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे जिसमें वामपंथी सोच के लिए भी लोग थे, द्रविड़ से भी संबंधित द्रविड़ आंदोलन से जुड़े हुए राइटर्स वो भी उस समय मौजूद थे। और ये कहना कि द्रविड़ इस देश के मूल निवासी हैं, यह एक अतार्किक बयान है जिसका बहुत कोई इसका मूलाधार नहीं है। मैक्स मुलर जब बोल करके गए थे उन्होंने ही अपने बयान को बहुत पहले खंडित कर दिया था। और जिसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी आर्यन इन्वेजन थियरी को खत्म कर दिया था। एक अगली बात जोड़ दूं कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु की सरकार में तमिलनाडु के 40,000 मंदिरों को खत्म कर दिया है। वो मंदिर आज के दिन में वहां पर पुजारी नहीं है, उनको पूजा करने के लिए, प्रसाद के लिए पैसे नहीं है। लगभग 4 लाख किलो टन सोना, 4 लाख किलो सोना जो है उन्होंने मंदिरों से छीन रखा है और ये विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स में उस पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या दूसरे धर्मों के जो संस्थाएं हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, क्या उनके भी वेल्थ को वहां की सरकार ने कब्जा किया है? नहीं किया है। चलिए, सीधा इसका मतलब है कि हिंदुओं के खिलाफ ही, हिंदुओं के धर्मस्थलों के खिलाफ ही साजिशतन उनके अधिकार को खत्म करना, उनकी मंदिरों पर कब्जा करना, यही उनके सेकुलरिज्म का उपादेय। मुजफ्फर खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी और जो भी ये लोग राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी के गठबंधन है, यदि यही कल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता तो ये सड़कों पर आंदोलन के लिए खड़े आते, छाती पीटते हुए रुदाली करते। मैं सवाल लेता हूं, मुजफ्फर खान से सवाल लेता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हमारे साथ जुड़े। मुजफ्फर खान जी, आपकी पार्टी इस बयान का समर्थन करती है या विरोध करती है? ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ये किसी प्लेटफॉर्म। मुजफ्फर खान जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं फिर उनके पास वापस जाऊंगा। फिलहाल राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। राकेश सिन्हा जी, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना से तुलना की जा रही है सनातन धर्म की। देखिए, वास्तव में क्या है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो एक नई चीज आ रही है वो भारत की संस्कृति पर हमला है और उसका नेतृत्व स्टालिन के सुपुत्र कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले एक सनातन धर्म का तात्पर्य समझे, दूसरा उस सनातन धर्म में तमिल समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है, इसको या तो वे समझ नहीं पा रहे हैं या समझते हैं तो राजनीति के कारण उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। अगस्त्य मुनि
ऋषि अगस्त ही को कहा जाता है, जिनको भगवान शिव ने तमिल भाषा सिखाया था। और ऋषि अगस्त ने दक्षिण और उत्तर के बीच में एक सेतु का काम किया। और तमिल संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान अगस्त मुनि का है। तो क्या द्रविड़ मुनेत्र कळिंगम यानी डीएमके पार्टी अगस्त मुनि की उस ऐतिहासिकता को, उस आध्यात्मिक यात्रा को, उस दार्शनिकता को और उस तमिलनाडु के तमिल के इस इतिहास को नकारना हट चाहती है? क्या सनातन धर्म को समाप्त करने का मतलब है अगस्त मुनि को समाप्त करना, अगस्त के इतिहास को समाप्त करना, अगस्त के दर्शन को समाप्त करना? यानी ओल्ड तमिल जो कि एक ऐसा ट्रेजर है जिस पर हिंदुस्तान गर्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा, सबसे समृद्ध भाषा है, इसके पीछे क्या भावना है? भावना यही है, वह अगस्त मुनि का योगदान, जिसका संबंध सीधे शिव से है। तो राम, शिव, कृष्ण जो सनातन धर्म के, सनातन दर्शन के आधार है। सनातन दर्शन का आधार क्या है? उपनिषद है। उस उपनिषद को मैं डीएमके को बता देना चाहता हूं। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, यदि उपनिषद नहीं होता तो भारतीय समाज लोकतांत्रिक नहीं होता। उपनिषद के दो शब्द हैं, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, दिस इज नॉट दैट इज नॉट, जिसके कारण नचिकेता ने यमराज को सवालों के घेरे में लाया। जिस देश के दर्शन का आधार कंटेस्टेशन हो, यानी प्रतिकार करना हो, उस देश में यह कहना सनातन धर्म भारतीयता के प्रतिकूल है, मुझे लगता है कि अज्ञानता नहीं, अंधकार के। लेकिन राकेश जी, कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है अब तक इस बयान पर, उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बाध्यताओं के कारण इस देश को तोड़ चुकी है। 1947 का विभाजन कांग्रेस की सत्ता लोलुपता थी, नेहरू का प्रधानमंत्री बनने का सपना था और महात्मा गांधी जी की चुप्पी थी। इससे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता लोलुपता में इस देश को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने 1909 में कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया था। 1916 में लखनऊ पैक्ट में सांप्रदायिकता को मुहर लगाया और अंत में जाकर 1947 में 46 में जब इस देश में डायरेक्ट एक्शन हुआ, जब कलकत्ता की सड़कों पर हमारी बहनों को, माताओं को के सम्मान पर हमला हो रहा था, स्टेट्समैन के एक पत्रकार जो गर्भवती महिला थी उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, 1600 लोग मार दिए गए जिन्ना के अपील पर। कांग्रेस चुप क्यों थी? कांग्रेस पार्टी 1975 में क्या करती है? कम्युनिस्ट पार्टी जिसके विवेक श्रीवास्तव जी प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय फांसीवादी सम्मेलन पटना में आयोजित किए थे, इनके डांगे और इंदिरा गांधी पटना आई थी 5 और कह रहे थे हम फांसीवाद से लड़ रहे हैं। इन्होंने सत्ता की बाध्यता में सुभाष चंद्र, मैं आऊंगा विवेक जी, आऊंगा एक एक कर मैं पूरा कर दूं। सत्ता की बाध्यता ने सुभाष चंद्र बोस को विवादास्पद बनाया। उनकी मैं तो कहता हूं उनकी हत्या के बारे में विवाद बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस को खारिज क्यों किया? नहीं, आपकी पार्टी और आरएसएस का योगदान बता दीजिए जरा। मैं आऊंगा विवेक जी, एक एक कर विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। एक एक कर, अभी मुजफ्फर खान जी से भी सवाल है। अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबिर बने और कांग्रेस के सत्ता सेनानियों को जेल भेजा। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं? ये देश, आपको एक बात बता दूं, एक अंतिम बात बता दूं विशाल जी, 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के डिमांड का समर्थन किया था, जिसको कहते गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव। गंगाधर अधिकारी जर्मनी से के कॉमरेड थे, भारत आए, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता बने और पाकिस्तान का समर्थन किया। एक बात सुन लीजिए, आप बहुत बोल रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये मैंने नहीं लिखा है, ये हमजा अली जो बांग्लादेश के कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट सिद्धांतकार थे, उन्होंने पत्र में लिखा, मुनीश रजा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, कॉमरेड थे, कि उनको यह आदेश आया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन को मुस्लिम लीग में मर्ज कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान आंदोलन को चलाया जा सके। इससे मैं कह रहा हूं, जो लोग डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं भारत की सनातन धर्म को, वो भारत के सनातन धर्म को नहीं, भारत की एकता को, भारत की संस्कृति को, भारत के 10,000 साल की अखंड यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। बिल्कुल राकेश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मुजफ्फर खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है। मुजफ्फर खान जी, उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है आपकी, विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक सवाल मैं मुजफ्फर खान जी से ले रहा हूं, फिर आपके पास ही आऊंगा। बोला है मैं आऊंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा, मैंने नोट किया हुआ है, मैं पक्का आपके पास आपका जवाब लेने आऊंगा। मुजफ्फर खान जी,
क्या आपकी पार्टी गद्दारों का इतिहास है, कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस का इतिहास है, देश को बांटने का। राकेश जी मैं आता हूँ, राकेश जी मैं दोबारा आता हूँ। मुजफ्फर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत काल में देश को नई दिशा दी है, नई दिशा दी है। जब G20 हो रहा है, जब दुनिया के राष्ट्र नेता भारत के जमीन पर आ रहे हैं, तो ये भारत। चलिए एक मैं चाहूंगा आप दोनों लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुजफ्फर खान जी से मैं एक सवाल लेता हूं, फिर मैं आप लोग के पास दोबारा वापस आऊंगा। मुजफ्फर खान जी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का समर्थन करती है या विरोध करती है? देखिए, उदय स्टालिन ने क्या कहा, मुझे क्योंकि उसने अपने तमिल में कहा, मुझे उसकी समझ भी नहीं आई। बहरहाल एक चीज मैं हिंदी रूपांतरण में आपको बता दूं, उसके बाद शायद आप अपनी राय दे सकिए। जी, मैं हिंदी रूपांतरण एक बार पढ़ के आपको सुना दूं। हाँ जी, सुना दे। मुजफ्फर खान जी, उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। क्या आप इस बयान से समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, मैं समर्थन तो इनका नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी सनातन एक धर्म है और मेजॉरिटी धर्म है, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मैं उनके अगर सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हो, कोई स्टेटमेंट है, तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये उनका इंडिविजुअल है। आप इसको कहो कि ये किस संगठन के थ्रू आया है या जो अब कंग्लोमेरेट बना है, जो अभी जो इंडिया जिसका नाम रखा गया है, तो उसके प्लेटफॉर्म से तो ये स्टेटमेंट आई नहीं है। लेकिन एक चीज मैं गुजारिश करूंगा पांडे साहब, कोई भी आदमी अगर किसी मजहबी सेंटिमेंट्स को या मजहब के किसी कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को, सनातन धर्म हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, तो अगर उनके जज्बात को किसी ने अगर ठेस पहुंचाई भी है, तो उसके लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ठेकेदार नहीं हो सकती है कि नहीं जी सनातन धर्म का ठेका सिर्फ मेरा है, मुस्लिम कम्युनिटी का मेरा है। इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है कि सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो मजहबी लोग हैं वो खुद एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। लेकिन इसको इस तरह एक ही पार्टी ये अपने आप पर जिम्मेदारी ले ले कि सनातन धर्म की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और सिख कम्युनिटी की जिम्मेदारी किसी की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी किसी की है, तो वो गलत है। लेकिन मुजफ्फर खान जी, आपका जो गठबंधन है वो दावे तो करता है महंगाई पे बात करने की, बेरोजगारी पर बात करने की, भ्रष्टाचार पर बात करने की, लेकिन आपके ही गठबंधन के नेता मुद्दे क्या उठाते हैं? धार्मिक मुद्दे कौन उठा रहा है? उदयनिधि स्टालिन किस पार्टी के नेता है? क्या ये आपके गठबंधन के हिस्से में नहीं है? का हिस्सा है। क्या मूल मुद्दों से आपका गठबंधन भटक रहा है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो फिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं उदयनिधि स्टालिन? गठबंधन के प्लेटफॉर्म से नहीं कहा है। और मुजफ्फर खान जी वो इतने बड़े नेता हैं, डीएमके का बहुत बड़ा स्टेक है तमिलनाडु में जो INDIA गठबंधन है, और उनका जो बयान आया है आप उससे कैसे किनारा कर सकते हैं? कम से कम इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो आके खंडन करें कि नहीं करेंगे? पांडे साहब, वो उन्होंने गठबंधन के प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट नहीं दी। मुजफ्फर खान जी गठबंधन के प्लेटफॉर्म से नहीं दिया, पर बयान तो दिया ना उन्होंने। वो आपके गठबंधन के हिस्सा है या नहीं है? वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से अगर नहीं है तो उनका इंडिविजुअल बयान है ना। वो आप कहो गठबंधन के मत्थे मत लगाओ उसको, वो उनका इंडिविजुअल बयान है। मुजफ्फर खान जी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो इतनी बड़ी पार्टी के नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो INDIA गठबंधन से सवाल तो पूछा ही जाएगा। गठबंधन से आप तब पूछ सकते हैं कि गठबंधन के किसी प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति अगर बयान देगा उसको इस्तेमाल करें। मुजफ्फर खान जी मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि DMK क्या INDIA का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल हिस्सा क्या आप उदयनिधि स्टालिन को इसका नेता नहीं मानते हैं? बिल्कुल वो है नेता। तो फिर क्यों नहीं आपका गठबंधन कम से कम एक इस पर अपनी राय तो रखे? गठबंधन के शीर्ष नेता क्यों चुप हैं? गठबंधन के अंदर मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं। अब गठबंधन किसी एक पार्टी का या एक आइडियोलॉजी का नाम मुजफ्फर खान जी वही तो कॉमन मिनिमम एजेंडा तय होता है, यही तो सारी चीजें हैं। आप किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? ये
अभी वो एजेंडा भी तैयार नहीं है। तो मतलब उससे पहले पूरी छूट है, कोई किसी भी तरह का बयान दे दे। मैं आपकी ये बात मानूं कि सभी को छूट है, कोई किसी भी तरह का बयान दे। नहीं, छूट तो नहीं, उसके लिए क्यों ऐसा बयान आ रहा है? कोई ऐसा गलत बयान देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इसको सियासत में इस्तेमाल करना। चलिए, हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर है निर्वाणी अनी अखाड़ा से। महंत नवल किशोर दास जी, आपने पूरी बहस को सुना होगा, उदयनिधि स्टालिन के बयान को सुना। साधु संत किस तरह से देखते हैं, अखाड़ा परिषद कैसे देख रहा है इस बयान को? पांडे जी, एक तो हम इस प्रकार के उद्बोधन का कठोर निंदा करते हैं, और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग मंचों पर कहते हैं कि नफरत की दुकान में, बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल के बैठे हैं, उनके लोग ऐसा बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है सनातन धर्म के विषय में इस प्रकार के शब्दों को बोलने का? क्या क्या शब्द बोले गए हैं, मैं उनको दोबारा दोहरा नहीं सकता हूं, परंतु मैं आपके माध्यम से समग्र हिंदू समाज का आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों का जवाब ईंट का तरह का पत्थर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोर्ट संज्ञान ले, कोई घटना घटती है कोर्ट संज्ञान ले लेता है। सनातन धर्म के विषय में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है, और सनातन धर्म के मानने वाले सभी हिंदू समाज को इसका जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। हिम्मत कैसे पड़ जाती है साहब? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? सनातन धर्म को आप मिटा देंगे? अरे तुम्हारे पूर्वज उसी सनातन से निकले हैं, किसी लोभ लालच के कारण जो भी तुम्हारे कारण रहे वो पूजा पद्धति तुमने बदल दी, तो अपने बाप दादाओं को मिटा दोगे क्या आप? हमने किसी के धर्म को मिटाने की बात नहीं की, किसी की आस्था का अपमान नहीं किया। ये देश में हो क्या गया है? ऐसा लगता है मानो हिंदू होना अपराध है। आप हमको कीड़ा मकोड़ा कहेंगे, आप हमको डेगू कहेंगे, और आपको लगता है हिंदू समाज चुपचाप बैठा रहेगा? मैं आपके माध्यम से समग्र हिंदू समाज को निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का हमें जवाब देना चाहिए, और रोड पर उतर के जवाब देना चाहिए, कानून के दायरे में रह करके। संविधान हमें भी कुछ अधिकार देता है, विसाजी नहीं देता है। हिंदू को जीने का अधिकार है कि नहीं? हमारी आस्था के साथ कोई भी कुछ बोल जाए, कोई भी खिलवाड़ कर जाए, क्या तमाशा है? चलिए, मैं विवेक जी से सवाल लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, मेरा वही सवाल आपसे है। मैं चाहूंगा आप राकेश जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन आप उससे पहले एक सवाल मेरा भी सुन लें। आपके जो तमाम नेता हैं INDIA गठबंधन के, वो बात तो करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, तमाम और मुद्दों की। आप ये कहते हैं कि देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे बयानों से क्या देश का माहौल नहीं खराब होगा? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली पांडे जी कि पहली चीज बोलना कुछ और था, शब्द गलत निकल गए, यही हुआ है। वो तो फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं विवेक जी, वो इस बात को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं जिस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो एक बार जब उन्होंने, हाँ, तो मैं जो कह रहा हूं आपको, उनका जो अटैक था वो एक, अब देखिए, सनातन धर्म बड़ा धर्म है, 84-85% इस देश में हिंदू हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि साहब 80-85% हिंदुओं के खिलाफ, ना, ये गलत है, ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है, और जो इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है वो गलत कर रहा है। उनका बेसिकली जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, मैं बार बार कह रहा हूं, हजारों साल से, ये जरा इसका उत्तर दें जो बैठे हुए हैं यहाँ पे राकेश सिन्हा जी, जो आज अगस्त्य मुनि का हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। माइथोलॉजी से देश नहीं चलता है, देश चलता है फैक्ट्स एंड फिगर्स से। तमिलनाडु के अंदर दलितों का इतना बुरा हाल था कि बांस का डंडा लेकर के घुघरू बांध के चलते थे कि रोड खाली कर दो, मैं एक दलित हूं, मैं आ रहा हूं, झाड़ू पीछे बांध करके चलवाया जाता था। जितना उत्पीड़न दलितों का उस क्षेत्र में हुआ है उसके बारे में भी तो सिन्हा साहब कुछ बोलें, और अगर उत्पीड़न को नहीं मानते हैं तो ये घोषणा कर दें कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो कि इनकी असली मंशा है बीजेपी की। ये एंटी दलित हैं ये लोग, ये चाहते नहीं कि अच्छा विवेक जी, हजारों साल तक दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए। सुनिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको, आप ही बोल रहे हैं इतनी देर से। जी, किस कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं? RSS और जनसंघ में से एक फ्रीडम फाइटर नहीं था। भगत सिंह का केस जो उनके लिए जो लड़ा वो एक मुसलमान था जिसने भगत सिंह को बचाने की कोशिश करी, और भगत सिंह के विपरीत सरकार की तरफ से जो केस लड़ा उसका किस संगठन से उसके रूट्स थे? जरा माननीय RSS के से जो जुड़े हुए यहां बैठे हैं, राकेश सिन्हा जी जरा बताएं। भगत सिंह वो तो कम्युनिस्ट एंड कॉमरेड, गोली खाते थे, इस देश के लिए ब्रिटिशर्स थे, इनकी तरह नहीं कि माफीनामे लिख लिख करके समझौते करते थे और सैलरी और स्टाइपेंड लेते थे। विवेक जी, मैं राकेश जी से जवाब लूंगा। विवेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? जी, आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है?
देखिए सनातन धर्म, देखिए सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म जिसकी ये बात आचार्य नवल किशोर जी कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है साहब। नवल किशोर जी ने मसला उठाया कि साहब ये वायलेंस की बात हो रही है, और मैं इस बात में भी बड़ा खुश हूं कि नवल किशोर जी ने कहा कि जो भी एक्शन लीजिए कानून के दायरे में रह करके संविधान के हिसाब से हो। बड़ी अच्छी बात है साहब। लेकिन नवल किशोर जी, यहाँ इस देश में एक जमाने में एक ढांचा होता था जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उसको आकर के तोड़ फोड़ के एक भीड़ चली गई। उस भीड़ के वीडियोज और फोटोज भी हैं, लेकिन आज तक किसी अक्यूज को सजा नहीं हुई। इसके बारे में दो शब्द बोलेंगे? लेकिन विवेक जी, धार्मिक मुद्दे तो आप लोग उठा रहे हैं ना, आपका गठबंधन उठा रहा है। अब उदयनिधि स्टालिन धार्मिक मुद्दों को हवा दे रहे हैं। सेक्युलर हैं, धार्मिक मुद्दों को हवा कौन दे रहा है? ये बयान क्या कहलाएगा? जो बयान आया इसे किस कैटेगरी में आप रखेंगे? He has used the wrong words। वो दलित उत्पीड़न की बात कर रहे थे। विवेक जी, कम से कम अगर गलत शब्द इस्तेमाल किया उस पर माफी मांगनी चाहिए। अगर गलत शब्द का इस्तेमाल किया उस पर आकर माफी मांगनी चाहिए। किशोर जी को बोल दीजिए ना। मैं राकेश जी से जवाब लेता हूं जो आपने आरोप लगाया। राकेश सिन्हा जी, मैं नहीं एक सेकंड, मैं चाहूंगा आचार्य जो महंत जी यहाँ बैठे हैं वो यहाँ घोषणा कर दें सभी जातियां एक बराबर हैं, कोई भी पूजा करा सकता है। वर्ण व्यवस्था एक गलत व्यवस्था है, सनातन धर्म में इसको नहीं होना चाहिए। मैं इनका स्वागत करूंगा। चलिए, मैं राकेश सिन्हा जी से पहले जवाब लेता हूं, फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा जी, देखिए मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी किस दुनिया में रहते मुझे मालूम नहीं। जिस सनातन धर्म ने समरसता समानता की बात कही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उसी समानता समरसता की बात करता है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति समान है, जातियां तो छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति का डीएनए इस देश की विरासत संस्कृति इतिहास से जुड़ा हुआ। लेकिन मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं, मैं विवेक जी से उलझना नहीं चाहता हूं। विवेक जी तो जिस मूवमेंट से आते हैं उसका इतिहास जानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया। मैं डीएमके का जवाब देना चाहता हूं। तिरुवल्लुवर जो राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित है, जो एक कवि ही नहीं है, जिनकी कविता में दर्शन है, शासन का, समाज का, समरसता का, सौहार्द का। आज डीएमके के स्टालिन के सुपुत्र उस तिरुवल्लुवर पर हमला कर रहे हैं। दूसरा, सुब्रमण्यम भारती, ये सब कौन है? सुब्रमण्यम भारती ने अपनी रचनाओं से किसको समृद्ध किया है? सनातन धर्म का तात्पर्य मैं 3 बातों से रेखांकित करता हूं। पहली बात, जिस सनातन धर्म में वैश्विकता की भावना होती है और वैश्विकता ब्रह्मांडीय होती है। हमारी वैश्विकता ईसाई, इस्लाम, अन्य धर्मों, अन्य सभ्यताओं की तरह नहीं है। हम ब्रह्मांडीय चेतना में विश्वास करते हैं। सनातन धर्म वह है जो जड़ और चेतन दोनों में विश्वास करता है। हम तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम तो पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, हम केले की पेड़ की पूजा करने वाले लोग हैं जो जड़ और चेतन में भी समानता स्थापित करते हैं। एक दूसरा सनातन धर्म है जो सहिष्णुता से जीता है। तो उसी सहिष्णुता से महात्मा गांधी की अहिंसा निकली थी। उसी सहिष्णुता से इस देश में हमने 11 साल से अपने आप को जिया है। सनातन धर्म का तीसरा तात्पर्य जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये भी बता दीजिए। आज मैं विशाल पांडे जी, हमेशा सही था, आज मैं रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए आपके हिसाब से, बोल दीजिए। कभी कम्युनिस्ट पार्टी का लेनिनग्राड समझा जाता था, सुन लीजिए, कभी कम्युनिस्ट पार्टी का लेनिनग्राड बीहट समझा जाता था। बहुत अच्छा है और सब कुछ मैं बता देना चाहता हूँ, कभी मैं उसका विवेक जी एक कर देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। विवेक जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। राकेश जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर आपको मौका दूंगा। राकेश जी, विशाल जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत लोगों को बोलना है, मैं 2-3 पंक्तियां बोलनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में चोल साम्राज्य हुआ, भारतवर्ष में मगध साम्राज्य हुआ, भारतवर्ष में भगवान बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में जा रहा है। सनातन धर्म ने किसी को खारिज नहीं किया। सनातन धर्म का मतलब कोई संप्रदाय नहीं होता है। सनातन धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती है। सनातन धर्म एक जीने की पद्धति है। उस जीने की पद्धति का सारांश है जो मैंने कहा था, नेति उपनिषद का। जो मैं और एक बात कह दूं, जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी इज एसेंस ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म बहुलता को, विविधता को का पोषण करता है, लेकिन वह विविधता और बहुलता एक दूसरे को के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समाप्त नहीं करते। हम औपनिवेशिक काल में भी ईसाई मिशनरियों ने भी, खून पाषाण जो कुछ आए थे, ऐसे आक्रमणकारियों ने भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। डेंगू और मलेरिया नहीं कहा। सनातन धर्म के प्रति जो प्रयोग किया है, यह प्रयोग कोई देश के भीतर से नहीं हो रहा है। सोरोस नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ है,
जिसने कसम खाया कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, जिसने कसम खाया कि भारतीय जनता पार्टी हटाना है। ये विपक्ष की पार्टियां आज का चेयरमैन, जैसे एक माओ कभी चेयरमैन होता था कम्युनिस्टों का ना, वैसे अभी ये इंडिया का चेयरमैन ना सोनिया गांधी है, ना राहुल गांधी है, ना सीताराम येचुरी है, सोरोस है। वो बैठकर भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता। मैं बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में वह काम करे जो मैं आज अंतिम बात बता दे रहा हूं। आज मैं गांव-गांव में इस धूप में कार्यकर्ताओं के साथ घर घर से मिट्टी इकट्ठा करके मेरी माटी मेरा देश से दिल्ली में एक वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। ये नव राष्ट्रवाद के लिए आप आइए। कौन कहा है गांव-गांव की मिट्टी लेने से आपको मना कर रहा है? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं हर घर से मिट्टी लाओ, दिल्ली आपको। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब सीधे विवेक जी से ही लेता हूं। विवेक जी, क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है? जिस तरह इशारा राकेश सिन्हा जी कर रहे हैं, जिस तरह विदेशी ताकतों की तरफ इशारा कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी, कोई विदेशी ताकत नहीं है। जब देश में ये काम नहीं कर पाते हैं और सिर्फ रिलीजियस और कम्युनल वायलेंस फैलाने की इनकी एजेंडा रहता है, तब या पाकिस्तान पे हमला, कभी चीन पे हमला, कभी अमेरिका पे हमला, यही ये लोग करते हैं। तो ये कोई विदेशी ताकत नहीं है। सीधी सी बात है, अगर सब कुछ इस देश में अच्छा था सिन्हा साहब, और कभी सब कुछ कोई खराबी थी ही नहीं, तो यानी कि दलित उत्पीड़न कभी हुआ ही नहीं। बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, बैकवर्डों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, दलितों को आरक्षण नौकरियों में कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए। यही आपका एजेंडा है। कौन कह रहा है आरक्षण नहीं होना चाहिए? मैं एक बार आपसे समझना चाहता हूं, ये क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब? जब सिन्हा साहब कह रहे हैं, और आप कहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज की तारीख में कोई बयान आया है क्या इस तरह का कि दलित आरक्षण नहीं होना चाहिए, ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अभी किसने बयान दिया है? आप मेरी बात सुनिए साहब। सर आप सुन लीजिए जरा प्लीज, लेट मी स्पीक फॉर 10 सेकेंड्स। जब आप कहते हैं यहां सिन्हा साहब बैठ करके कि सनातन धर्म तो साहब इक्वालिटी का है, सनातन धर्म तो साहब सबको एक्सेप्ट करता है, ये तो सबको एक जैसा ट्रीट करता है, ऐसा हुआ नहीं है। यह गलत स्टेटमेंट है। सनातन धर्म में दलितों का उत्पीड़न हुआ है, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं और तभी रिजर्वेशन है। जी मैं राकेश जी का जवाब लेता हूं। हिंदू एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कभी नहीं था। जवाब दिया। दूसरी चीज सुन लीजिए, सवाल लूंगा। दूसरी चीज संस्कृति एंड कल्चर चेंजेस विद टाइम। आज की संस्कृति में साड़ी है तो जीन्स भी है, आज की संस्कृति में दाल भात है तो पिज्जा और क्या बोल रहे हैं? कहां से डिबेट ले जा रहे हैं? किस स्तर का डिबेट कर रहे हैं आप? 7वीं कक्षा का डिबेट कर रहे हैं क्या? ये टी-शर्ट भी हम 7वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं, तो हमारे 7वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं। विवेक जी आपने जो आरोप लगाया, मैं जल्दी से 30 सेकंड में राकेश जी का जवाब लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि सनातन धर्म क्या है। राकेश जी आप जवाब दीजिए। देखिए यह सत्य है कि कुछ प्रकारांतर में हिंदुस्तान के एक बड़े समाज के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ। उस अत्याचार अन्याय को दूर करने के लिए भारत के संत सामने आए। जिस नासिक के मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रवेश नहीं दिया गया, जिस मंदिर के पुरोहित ने नहीं दिया, उसी मंदिर के पुरोहित के पोते, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरोहित अरविंद ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व में जब दलित गए तो गर्भगृह में गए। हम समाज की उस विषमता को, प्रकारांतर में आई हुई असमानता को समाप्त करना चाहते हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो गेट ने किया था। गेट सर्कुलर आया था 1911-10 में। वो गेट सर्कुलर क्या था मालूम है? ब्रिटिश साम्राज्य ने एक सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर में कहा था कि दलितों को हिंदू नहीं मानो, और उसके कई प्रश्नावली दी। कि देश के लोग खड़े हुए, संत समाज खड़ा हुआ, देश के बुद्धिजीवी खड़े हुए, सर्कुलर वापस देना पड़ा। आज विवेक श्रीवास्तव, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग यही गेट सर्कुलर की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। किसी भी दलित के साथ अत्याचार होगा, उस अत्याचारी को हम फांसी की सजा पर जाने को तैयार हैं। किसी भी दलित समाज के किसी व्यक्ति को, एक दलित समाज के व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, एक ट्राइबल महिला का सम्मान भारतीय महामहिम राष्ट्रपति दिया गया। आपने उन लोगों को भवन जाने नहीं दिया, नहीं चलता। आपने उनको राष्ट्रपति भवन नहीं जाने दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हुए? डांगे की जाति क्या थी? राजेश्वर राव की जाति क्या थी? पीसी जोशी की जाति क्या थी? अजय घोष की जाति क्या थी? सीताराम येचुरी की जाति क्या है? आप जवाब दीजिए, की जाति क्या है? यदि के आधार पर बात कर रहे हैं तो मैं महासचिवों का नाम ले रहा हूँ। एक दलित महासचिव, एक डी राजा को अभी बनाया है,
इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी के अजय घोष से लेकर पीसी जोशी होते हुए, डांगे होते हुए, राजेश्वर राव होते हुए, एबी वर्धन होते हुए, सीपीआई सीपीएम दोनों के महासचिव कौन है? कितने दलितों को आपने पॉलिट ब्यूरो में रखा है? कितने दलितों को आपने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारिणी में रखा है? दलित आपके छात्र सीट के रहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, अपने पद को छोड़िए, एक दलित को बैठाइए प्रवक्ता के रूप में। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता दलित होना चाहिए। दलितों के नुमाइंदे करते हैं। यानी खोखले दलितों के नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलितों का जो सम्मान किया, श्रीमान रामनाथ कोविंद जी इस देश के राष्ट्रपति बने, महामहिम राष्ट्रपति बने। आज उसी श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राकेश जी, विवेक जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी। मैं एक बार मुजफ्फर खान से सवाल लेता हूं, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास। मैं मुजफ्फर खान से एक सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं नवल किशोर दास जी से भी मेरा अगला सवाल होगा। मुजफ्फर खान जी, आपने पूरी डिबेट को अब तक सुना। मेरा मूल सवाल यही है, क्या बुनियादी मुद्दों से, मूल मुद्दों से, जिसको लेकर इस INDIA गठबंधन ने अपना विस्तार किया, वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं और धार्मिक मुद्दे आपके नेता हावी कर रहे हैं? पांडे साहब, इस पूरी जो डिबेट मैंने सुनी, मैं एक आई कैन ओनली विश एट दिस स्टेज, काश ये डिबेट जो है, ये सियासी डिबेट किसी भी चैनल पे जब स्टार्ट होती तो हम ये पूछते कि भाई बेरोजगारी कितनी कम हुई है, पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, हम तरक्की के लेवल में, स्केल में हम कहाँ स्टैंड करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत अच्छा लगता। आप ये सुझाव उदयनिधि स्टालिन को क्यों नहीं भेजते हैं? वो क्यों सनातन धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं इस तरह से? क्यों सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से कर रहे हैं? क्या उनको ये मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं जिन मुद्दों की चर्चा आप कर रहे हैं? मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। मुजफ्फर साहब, आप जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे उदयनिधि स्टालिन को समझ में नहीं आते हैं? क्या उन्हें इन मुद्दों की जानकारी नहीं है? मैं स्टालिन साहब का कोई सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं इसको सपोर्ट करता हूं। अगर उनकी स्टेटमेंट से किसी कम्युनिटी की फीलिंग हर्ट हुई है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो किसी भी, चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, ये उनका काम नहीं है कि भाई तुम किसी एक मजहब के ठेकेदार कैसे बन गए, सनातन धर्म के ठेकेदार कोई एक पार्टी कैसे हो गई। सनातन धर्म तो 85%, अभी यहाँ नौजवान ये कह रहे थे कि 85% लोगों का जो मजहब है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म जो है वो 85% लोगों का ठेकेदार कोई एक पार्टी नहीं हो सकती। ठेकेदार कोई एक पार्टी नहीं हो सकती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कोई इस तरह से मजाक भी नहीं उड़ा सकता है, कोई इस तरह से डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना नहीं कर सकता है। बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो असल जो मुद्दे हैं वो सारे सब लोग भूल कर अब सब मुजफ्फर खान साहब, मैं तो यही कहूंगा, आप उदयनिधि स्टालिन को एक पत्र लिखिए और इन मुद्दों को उनको बताइए, क्योंकि वो तो सनातन धर्म के मुद्दे उठा रहे हैं। जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं उसकी शायद परवाह उन्हें नहीं है। फिलहाल मैं महंत नवल किशोर दास जी से एक रिएक्शन लेता हूं, फिर राकेश सिन्हा और विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। महंत नवल किशोर दास जी। जी बोलिए। विवेक श्रीवास्तव कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं काफी भेदभाव है सनातन धर्म में। वास्तव में विवेक जी ने भी कोई शास्त्र पढ़ा नहीं है, थोड़ा उनको कह पढ़िए। सी राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो सनातन प्रत्येक जीव में ब्रह्म दर्शन करता है, कड़ कड़ में दर्शन करने वाला भगवान शिव का या परमात्मा का, वो भेद करेगा निसंदेह। पहले भी जब इस प्रकार के भेद हुए तब भी कुछ षड्यंत्र था। आज भी पूरे देश में एक हमारे अपने बंधुओं को मूल परंपरा से तोड़ने का, हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, पूरे हिंदू समाज को सजग और जागृत रहना चाहिए। कुछ राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग बाहर विदेशों से अर्थ लेकर के अनर्थ करना चाहते हैं, देश में कहीं न कहीं अमानवता फैलाना चाहते हैं। सनातन की बात कर रहे हैं आप, जहाँ हर मिट्टी में कड़कड़ में ब्रह्म दर्शन होता है, जहाँ भगवान सबरी के जूठे बेर खाते हैं, जहाँ खेवट को गले लगाते हैं, गिरवासी वनवासियों के साथ रहकर के भगवान बड़े कुल में पैदा हुए विद्वान रावण को समाप्त करते हैं, वहां विषमता की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है। और विशाल जी, आज तो सीधे सीधे सनातन पर कुठागारत हुआ है, ये लोग घुमा रहे हैं इधर उधर।
मैं तो कह रहा हूं इस प्रकार का बोलने का दुस्साहस कैसे हो गया? हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? कैसे बोल दिया? पूरे सनातन धर्म को मानने वाले समाज को एकजुट होकर के पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए। कैसे हिम्मत पड़ जाती है बोलने की? सनातन में विषमता दिखाई देती है आपको? आप कीड़े मकोड़े कहेंगे, डेंगू कहेंगे, मलेरिया कहेंगे। हद हो गई साहब। जैसे लगता है हिंदू होना अपराध हो गया है। ये सैन नहीं है, पलायनवाद नहीं है, कायरता होगी। इसलिए मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, ऐसे लोगों को जब तक हिंदू समाज एकजुट होकर के जवाब नहीं देगा, इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार का राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह चलता रहेगा। चलिए विवेक जी, इसलिए सहन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ऐसे धर्मद्रोहियों को सबको सिखाना ही पड़ेगा और सिखाना चाहिए। कानून के दायरे में किसी अन्य माध्यम से नहीं। हम यही अपील करेंगे तमाम जो महंत नवल किशोर जी, हर चीज के लिए कानून है। कानून के दायरे में रहकर ही इस तरह की चीजें, किसी से अगर शिकायत हो तो उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। विवेक जी, महंत नवल किशोर दास जी को आपने सुना, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि समरसता है, सामाजिक समरसता का संदेश सनातन धर्म देता है। उन्होंने उदाहरण गिनाए, शबरी के उदाहरण गिनाए, वनवासी के उदाहरण गिनाए। देखिए ऐसे मैंने आपको फिर कहा कि बार बार सिन्हा साहब हो गए या हमारे माननीय यहाँ पे महंत जी हो गए, ये लोग माइथोलॉजी का एग्जाम्पल दे करके हमें सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। महंत जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत कर रहा से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वर्ण व्यवस्था के आप फेवर में हैं या नहीं है? और दूसरी सच्चाई ये है महंत जी, अगर मैट्रिमोनियल कॉलम्स आप खोल करके अखबार के पढ़ेंगे इस देश के, या आप जो इतनी सारी ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उस पर जाएंगे, तो आज भी शादियां जाति के हिसाब से होती हैं। कायस्थ वर्ण, ब्राह्मण वधू, बनिया वधू, ये सब लिखा रहता है। तो इतने ज्यादा डिविजन्स जो हमने समाज में करे हैं, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? मैं तो नहीं करता। जो दलितों के खिलाफ उत्पीड़न हुआ उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और उस समाज को उठा करके बराबरी पे लाना चाहिए, जिससे बैकवर्ड और दलित बढ़े तो भारत बढ़े और तभी सुपर पावर बनेंगे। अब माइथोलॉजी में रह के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कि साहब हम तो बहुत अच्छे हैं और किसी के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं कभी, ये सब सोचने से देश प्रगति नहीं करेगा। देश प्रगति करेगा जब उत्पीड़ित और पिछड़ा वर्ग बढ़ करके एजुकेटेड होगा, नौकरियां करेगा, बिजनेस करेगा, समाज में बराबरी पे आएगा, इंटरकास्ट मैरिज होगी, इंटर रिलीजियस मैरिज होगी, समरसता होगी। वही सही समरसता है। आज की समरसता को आप माइथोलॉजी में जाकर के जस्टिफाई ना करें। विवेक जी, आप जिन मुद्दों को गिना रहे हैं, अगर शिक्षा, पढ़ाई, रोजगार, नौकरी, ये मुद्दे उदयनिधि स्टालिन उठाते तो शायद अच्छा होता, लेकिन वो सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी इसे कोई जायज नहीं ठहरा सकता। खैर, आपने ये पूछा था, मैं राकेश जी से जवाब लूंगा। आपने पूछा था, आपने एक सवाल पूछा था, सनातन धर्म क्या है? मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक लाइन सुना देता हूं, शायद आप जाकर अगर थोड़ा गूगल करेंगे, अगर इस पूरी प्रक्रिया को आप मानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा सनातन धर्म क्या है। जिसमें लिखा है, सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनिचीचा सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाना सनातनी इति ब्रह्म वैवर्ते प्रकृति खंडे अध्याया। यानी सर्वकाल के लिए सना शब्द का प्रयोग होता है, जो सनातन का सना शब्द है। उपस्थिति और विस्तार के लिए तन का प्रयोग होता है, अतः जो सार्वकालिक है उसे सनातन कहते हैं। और अनादिकाल से इसका भारत में कम से कम लोग इस धर्म को मानते आ रहे हैं, जो इसके अनुयायी हैं। कम से कम इस धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसकी इस तरह से तुलना बीमारियों से नहीं करनी चाहिए। जहां सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं पांडे जी, तो विवेक जी, आप सोशल रिफॉर्म का मुद्दा उठाइए, पूरे सनातन धर्म के समूल नाश की बात कैसे कर देंगे आप? सामाजिक सुधार तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। समूल नाश में तो 85% हिंदू हैं, उसमें मैं कायस्थ मैं भी आता हूं, तो हम मरने मारने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम तो सिंपली की बात करोगे, हटाई गई, बाल विवाह हटाया गया, तो विवेक जी, सामाजिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए क्या पूरे सनातन धर्म पर इस तरह से बयान देंगे? राकेश सिन्हा जी, क्या सामाजिक सुधार इस तरह से करना चाहते हैं लोग? मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता इस देश में कोड की तरह था। और उडुपी का नाम तो सुना होगा जगह का, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल पर उसमें आरएसएस के चीफ श्री परम पूज्य गोलवलकर जी थे, श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें श्री गुरु जी के नाम जाना जाता है। देश के सभी साधु संतों को एक मंच पर लाकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, समाज सुधार की प्रक्रिया उससे पहले इंडियन सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस जो रानाडे जी करते थे, वहां से शुरू हुई।
बाद में आजादी के बाद वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसको ठप पर गया, संघ ने बड़ी सक्रियता से पहल की। यह हकीकत है, आज भी अनटचेबिलिटी है और उस अनटचेबिलिटी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। सामंती ताकतों को, जातिवादी ताकतों को और ऐसी ताकतें जो समाज को बांटती हैं, वे हमारे दुश्मन हैं। और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों को देख लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। तमिलनाडु हो या असम हो या पंजाब हो या बिहार हो, आपको आयुष्मान योजना, जनधन योजना और 80-81 करोड़ लोगों तक अनाज की तो बात इसमें जाति धर्म संप्रदाय कहाँ है? इस देश को जोड़ने की बात कीजिए। और जो बयान आया है वो बयान सिर्फ निंदनीय नहीं है। राकेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, विवेक जी जो बता रहे हैं, अराजकता फैलाने का, भारत विद्रोह फैलाने का, विरोध फैलाने का, आपस में टकराव कराने का बयान है। राकेश जी मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये, सामाजिक सुधार क्या सनातन धर्म के इस तरह अपमान से होगा जिस सामाजिक सुधार की बात विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं? देखिए, ये विवेक श्रीवास्तव और इनके कुनबे के, जो राजनीतिक कुनबे के लोग हैं, ये ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप है। ये भारत के जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये विवेक श्रीवास्तव तो वो हैं जिनकी पार्टी ने भारत में 17 संविधान सभाओं की मांग की थी। क्या अपने इससे मुकर जाएंगे? कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत में एक नहीं 17 संविधान सभाएं बनाई जाए। मलयालम राष्ट्रवाद है, कन्नड़ राष्ट्रवाद है, तमिल राष्ट्रवाद है। देखिए, ये देश एक सांस्कृतिक जड़ से जुड़ा हुआ है, हमारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं में हम भारत का वह सांस्कृतिक विरासत देख। अगस्त मुनि जी का मैंने नाम लिया, सभी मानते हैं, लेकिन आप उसको एक धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते भारत को। हमारी सबकी बात करनी पड़ेगी। अगस्त मुनि को भगवान शिव ने तमिल सिखाया था, वहां से तमिल का प्रचार हुआ। वो आपका विश्वास है, वो आपकी धारणा है, पूरे भारत की धारणा शायद ऐसी ना हो, कुछ और हो। स्टालिन और उनकी पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी विरासत, संस्कृति या समाज को समझें। भारत के सनातन संस्कृति का आधार ही तमिल से आया है, वो उसको ऑन करें। इसकी राजनीतिक स्वार्थ के लिए 5 वर्षों के लिए हम देश के 5000 साल पुराने और 5000 साल आगे के इतिहास को नहीं करिए। और भारतीय जनता पार्टी संविधान के तहत इस देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में लगी है। देखिए, एक विशाल जी, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी, आप थोड़ा सा विवेक जी मैं आपका जवाब दूंगा, राकेश जी की बात पूरी होने दीजिए। अगले मैं आपके पास हूं, राकेश जी की बात पूरी होने दीजिए। लीग ऑफ नेशन फेल कर गया, यूनाइटेड नेशन बहुत सफल नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? G20 को डेमोक्रेटाइज कर दिया, लोकतांत्रिकरण कर दिया। आज सामान्य लोग G20 को जानता नहीं है, राय देता है। G20 के फैसले, पहले फैसले आते थे, हम अखबार में पढ़ते नहीं थे, हमारा काम नहीं है, ये कुछ नीति निर्धारकों का काम है। उन्होंने कुलीनों से बाहर निकालकर, नीति निर्धारकों से बाहर निकालकर पूरी दुनिया में जनता से जोड़ दिया। जब भारत यह भूमिका अदा कर, चलिए बिल्कुल राकेश जी, मैं विवेक श्रीवास्तव जी का अंतिम एक रिएक्शन लेता हूं। विवेक जी, राकेश जी, मैं विवेक जी की अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूं। विवेक जी, मुजफ्फर खान जी ने यह कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए, क्या आप भी इस बात से सहमत है? मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। नहीं, देखिए, नहीं, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान था, वो माफी मांगे या ना मांगे, मेरे हिसाब से शब्द गलत थे, लेकिन भावना दलित उत्पीड़न से लड़ने की थी। दलित उत्पीड़न समाप्त हो। चलिए, फिलहाल तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे साथ जुड़े। वक्त इतना ही था, लेकिन हम यही कहेंगे कि धार्मिक मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए।